नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लेजेंड की, एक ऐसी महान शख्सियत की कि जिन्होंने जीते जी अपने कर्मों के बल पे भगवान का दर्जा हासिल कर लिया। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की। दोस्तों, इतना इंस्पिरेशन शायद ही कहीं हमें मिलता हो जो हमें सचिन के जीवन से मिलता है। एक छोटी सी उम्र, जिस उम्र को लोग खेलने कूदने, टाइम पास करने, मौज मस्ती करने की उम्र समझते हैं, उस उम्र में जो उपलब्धियां उनके नाम जुड़ गईं, सचमुच में किसी भी नौजवान के लिए, किसी भी टीनेजर के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। दोस्तों, उनका जन्म 24 अप्रैल 1973 को हुआ। उनके पिता श्री रमेश तेंदुलकर, उनकी माता श्रीमती रजनी तेंदुलकर एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड। पिताजी पोएट नॉवेलिस्ट थे, माँ LIC एजेंट थी। कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था उस दौर में, इस तरह के रिस्क लेने वाला बैकग्राउंड नहीं था। स्पोर्ट्स में जाना तब कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। कहते खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये वाली कहावतें प्रचलित थी। लेकिन फिर भी सचिन ने ये रास्ता चुना और वो खुशकिस्मत थे कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें सपोर्ट भी किया। मात्र 11 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। सिर्फ 11 साल की उम्र में सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक का पूरा उनका जो टाइम पीरियड होता था वो सिर्फ क्रिकेट के लिए होता था। प्रैक्टिस करना, मैचेस खेलना, फिर वापस आके प्रैक्टिस करना लगातार। जो लोग कहते हैं बहुत पढ़ नहीं पाए, बहुत ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, सिर्फ हाई स्कूल, सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की। लेकिन वो जो करना चाहते थे ना, उसमें उन्होंने कोई कोताही, उसको सीखने में, उसको पढ़ने में, उसको जानने में रत्ती भर की भी कोताही कभी नहीं की। उसके लिए कभी कोई बहाना नहीं बनाया। एक घटना छोटी सी हुई। एक दिन उनका मैच था। उनके गुरु हम सब जानते हैं, जिसका ऐसा शिष्य हो उसका गुरु तो अमर हो ही जाता है। रमाकांत अचरेकर जी, एक बार सचिन का मैच था और जिस विद्यालय में सचिन पढ़ते थे उस विद्यालय की स्कूल टीम का भी एक मैच था। और सचिन ने उस दिन सोचा कि अपना मैच छोड़ के चलो अपने स्कूल की टीम को चीयर करते हैं, और ये चले गए। अपने स्कूल की टीम को चीयर कर रहे थे बैठ के। वहाँ इनके गुरु अचरेकर साहब भी मौजूद थे। इनकी नज़र पड़ी सचिन पे। उन्होंने सचिन को बुलाया और एकदम अननोन बन के पूछा कि और आज का कैसा रहा तुम्हारा परफॉर्मेंस। सचिन ने कहा कि सर वो आज मैंने सोचा कि आज एक मैच अपना मिस कर देते हैं और अपनी टीम को चीयर कर देते हैं। और इस पर अचरेकर सर ने उनको खींच के एक थप्पड़ मारा। ये शायद इकलौता दिन था सचिन के जीवन में जब उन्हें अपने किसी काम को लेके इस तरह का मूवमेंट झेलना पड़ा। और अचरेकर सर ने कहा उस दिन कि दूसरों को चीयर करना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें चीयर करें। और वो दिन था फिर कैरियर का आखिरी दिन। सचिन ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट ने, हम रिकॉर्ड्स को तो देखते हैं, उनकी उपलब्धियों को खूब देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो त्याग, कभी किसी पेज 3 पार्टी में आपने सचिन तेंदुलकर को नहीं देखा होगा। अननेसेसरी चीजों में अपना फोकस कभी वो खत्म नहीं करते थे। डेडिकेशन गजब का, क्या पैशन, क्या डेडिकेशन। आखिरी मैच में भी
उनको वही पैशन था जो 1989 में अपने पहले डेब्यू मैच में था। कितनी किस्से कहानियां हैं उनके बारे में। वो घटना बिल्कुल सुनी होगी आपने कि जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच में और उनकी नाक पे बॉल लगी, चोटिल होके गिर गए, सबको लगा कि अरे ये बिल्कुल मासूम सा 16 साल का बच्चा, अब ये नहीं खेल पाएगा, और स्ट्रेचर लाके उन्हें जब मैदान से बाहर ले जाने की बात होने लगी, तभी वो धीरे से उनके मुंह से निकलता है, नहीं मैं तो खेलेगा। और वहां से जन्म होता है एक लेजेंड का, इस महान शख्सियत का, विपरीत परिस्थिति में लड़ने की क्षमता। एक बार एक मैच में ये आउट हो गए, अगले दिन दूसरा मैच था, सौरभ गांगुली जी के साथ ये रूम शेयर कर रहे थे, और पैशन देखिए आप कि एक आदमी अपने काम को लेके, अपने खेल को लेके किस कदर का पैशन है। और ये रूम शेयर कर रहे थे, रात के 2 बजे अचानक ये बिस्तर से उठे और अपना बल्ला उठाया और शॉट प्रैक्टिस करने लगे कमरे में। गांगुली जी उठे और उन्होंने कहा, अरे क्या कर रहे हो यार, सो। उन्होंने कहा, नहीं तुम जाकर ड्रेसिंग रूम में आज सो लो, मुझे तो रात भर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किया रात भर, सुबह जाके फिर मैच में सेंचुरी बनाई। इस लेवल का कि रात भर उनको चैन नहीं, नींद नहीं आती थी ये सोच के कि आज मैं फेल कैसे हो गया। उसको करेक्ट करना, बैठ के रोते नहीं थे, उसमें करेक्शन। इसलिए वो कॉन्फिडेंस आता था कि नहीं मैं तो करेगा, मैं तो खेलेगा, क्योंकि अपनी कमजोरियों पर पार पाने का हुनर था। और ये हर चीज में दिखता था। ड्रेसिंग रूम में भी उनके साथी बताते हैं कि वो अपने सामान की भी बड़ी इज्जत, ऐसा नहीं कि आए खेले, ग्लव्स कहीं फेंक दिया, बैट कहीं फेंक दिया, पैड कहीं फेंक दिया, नहीं, सलीके से उनकी इज्जत करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यही हैं जिनसे हम अपने खेल को निखारते हैं, हमने ये नाम कमाया है, हम अपनी रोजी कमा रहे हैं, हम जो कुछ भी हमारे पास है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से है। इसलिए आप भी जो भी काम करते हो ना, पहले तो उस काम की इज्जत करना सीखिए, फिर उस काम में ज़रूरत की जितनी चीज़ें उन सब की इज्जत करिए, उनकी पूजा करिए। सचिन ड्रेसिंग रूम में जब भी होते थे तो अपने सामान, अपने बैट को हमेशा ठीक करना, अपने ग्लव्स को चेक करते रहना, कहीं कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, सब एकदम सही सलीके से रखना। ये शो करता था कि उनका अपने काम, क्रिकेट के प्रति किस तरह का नज़रिया है, किस तरह का पैशन है, किस तरह का कमिटमेंट है। उसके बाहर की ज़िंदगी उन्होंने देखी ही नहीं। घर, प्रैक्टिस और क्रिकेट का मैदान, यही उनकी दुनिया रह गई थी जब तक वो क्रिकेट खेलते रहे। और शायद इसी का परिणाम था। इतने सारे रिकॉर्ड हैं, बहुत ही मुश्किल लगता है ये सोचना कि शायद कोई दूसरा ऐसा आएगा जो एक साथ ये सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगा। सबसे ज़्यादा रन बनाने का इंटरनेशनल क्रिकेट में रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम, 34,347 रन। सबसे ज़्यादा मैचेस खेलने का 663 मैचेस। सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने का इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 सेंचुरी सचिन के नाम है। कितने सारे रिकॉर्ड हैं। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ये सपना होता था कि कोई वनडे में भी 200 बना सकता है, बट सचिन वॉज द फर्स्ट क्रिकेटर जिन्होंने वनडे में भी 200 रन बना के दिखाए, पहली बार। उसके बाद बहुत लोगों ने बनाए, लेकिन फर्स्ट टाइम इन द क्रिकेट हिस्ट्री। रिकॉर्ड बुक्स भरे पड़े हैं। वो पहले खिलाड़ी थे जिनको भारत रत्न मिलना ही था। जिस आदमी में ये पैशन, ये कमिटमेंट होगा, ये अचीवमेंट होंगे, उसे मिलना ही चाहिए। राज्यसभा के सांसद हुए अपनी अचीवमेंट की वजह से। कोई ऐसा क्रिकेट जगत का पुरस्कार नहीं है, खेल जगत का, जो उन्हें ना मिला हो। और ये सब कम उम्र में। अभी भी उनकी उम्र सिर्फ 48 ईयर्स है,
48 साल है। बहुत सारे लोग अभी शुरुआत कर रहे होंगे कि चीज़ों की इस उम्र में, बट उन्होंने इतने में सब कुछ हासिल कर लिया जो किसी का एक सपना हो सकता है। लेकिन इसके पीछे जो उनका कमिटमेंट था, जो उनकी ईमानदारी थी अपने काम के प्रति। जब पहली बार उनको मैन ऑफ द मैच मिला, शैंपेन की बोतल मिली, 17 साल की उम्र थी, ड्रेसिंग रूम में सब कह रहे थे बोतल खोलो, लेकिन उन्होंने खोली नहीं, कहा नहीं। बहुत कहते क्या यार बंद कमरे में है, खोलते, कहा नहीं, नहीं खोली। और बाद में ये पता चला कि वो इसलिए नहीं खोली क्योंकि उनकी उम्र उसको खोलने लायक नहीं थी। ही वॉज अंडर एज। क्या ईमानदारी थी खुद से, जबकि वहाँ कोई नहीं था, बंद कमरे में वो खोल सकते थे, लेकिन नहीं, खुद से ईमानदारी। दूसरों को प्रूव नहीं करना होता है ज़िंदगी में, खुद को प्रूव करना होता है। आप क्या कर रहे हैं इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, और उसके जो परिणाम होंगे उसका सारा प्रभाव सिर्फ और सिर्फ आप पे होगा। मम्मी क्या देख ना ले, पापा देख ना ले, कोई गार्जियन देख ना ले, अंकल देख ना ले, दुनिया देख, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप अपने आप को कैसे लेते हैं। मोरालिटी, एथिक्स, डिसिप्लिन, ये सब संजो के रखा, ताउम्र संजो के रखा। पैसे के पीछे दुनिया पागल होती ना, लेकिन कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक शराब का विज्ञापन करने के लिए सचिन तेंदुलकर को 17 करोड़ ऑफर हुए, और भी आज नहीं तब, आज के 10 साल पहले की बात है। 17 करोड़ ऑफर हुए एक ऐड शराब का करने के लिए, मना कर दिया, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा इस देश का नौजवान मुझे हीरो की तरह देखता है, मैं उसे गुमराह नहीं कर सकता, मना कर दिया। करेज, जब इस तरह का करेज, इस तरह का कमिटमेंट, इस तरीके का डिसिप्लिन, आखिरी मैच तक भी सेंचुरी बना के आते थे, उसके बाद भी अगले दिन की प्रैक्टिस में कोई कोताही नहीं कि आज तो एक सेंचुरी बनी गई, अब चलो एक हफ्ते पार्टी करते हैं, कभी नहीं। अगले दिन अगर मैच है तो फिर उसी कमिटमेंट के साथ वही 8 घंटे की प्रैक्टिस सचिन ने करनी ही है। हम कैजुअल हो जाते हैं, छोटी मोटी अचीवमेंट आ गई तो लगे पहले अब तो पार्टियां। एक बार एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, बहुत सीखने वाली बात है, उनसे पूछा गया कि आप इतनी कम उम्र से अपने काम में लग गए, क्रिकेट में लग गए, बाकी बच्चों की तरह बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पाए, आप मस्ती नहीं कर पाए, आप खेल नहीं पाए, आप और गेम जिनमें आपका इंटरेस्ट है, आप मूवी नहीं देख पाए, आप चौराहे पे खड़े होकर आइसक्रीम की चुस्की लेने नहीं ले पाए, ये सब चीज़ें आपने छोड़ी, तो आपको कभी रिग्रेट होता है कि वो मोमेंट हमसे मिस हो गया? आप जवाब सुनिए। सचिन ने कहा ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, मुझे ये कभी लगा ही नहीं कि मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, मैं कुछ त्याग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेट से इतना प्यार करता था कि मुझे उसी में मज़ा आता था, उसके अलावा कुछ करने में मज़ा आता ही नहीं था। इसलिए मैंने उसे इस तरह कभी नहीं लिया कि मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुश्किल काम है और त्याग में कर रहा हूँ, इसके लिए कुछ छोड़ रहा हूँ, नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ वही अच्छा लगता था, सिर्फ वही पाना था। जब आपके काम को लेके आपका नज़रिया ये होता है, आप एक दिन 2 घंटे ज़्यादा काम कर लेते हैं किसी चीज़ को लेके, लगेंगे उसको हफ्ते भर सुनाएंगे, देख रहे हैं दिन दिन भर मर रहे हैं, साला हमारा मन नहीं करता सोने का क्या, घूमने का क्या। अगर ये बातें आ रही हैं तो डायरेक्शन ठीक नहीं है मेरे मित्र, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। आप अगर काम को करते हुए आपको लग रहा है कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिसके बदले मुझे बहुत कुछ छोड़ना पड़ रहा है, आप छोड़ रहे हैं ये एक अलग बात है, लेकिन आपको ये महसूस भी हो रहा है कि मैं बहुत कुछ त्याग कर रहा हूँ, तो फिर आप उस काम में बहुत दूर तक नहीं जाएं, क्योंकि आपको रिग्रेट होगा, आपको एक पछतावा रहेगा, अरे यार मूवी छूट गई, देखना था काम के चक्कर में। फिर आपका काम वो लेवल नहीं हासिल कर पाएगा जहां दुनिया के 1% लोग हैं। नज़रिया ही अलग था कुछ, इसीलिए शायद सचिन सचिन थे। 1999 में वर्ल्ड कप चल रहा था, वर्ल्ड कप के बीच में ही पिता का देहांत हो जाता है। टीम इंडिया मुश्किल दौर में थी। सचिन आए मुंबई, पिता का अंतिम संस्कार किया,
उसके बाद घर पे ही थे, अगला मैच सचिन के एब्सेंस में टीम इंडिया हार गई। बहुत अफसोस में थे, उस गम के माहौल में भी उनको अफसोस हो रहा था कि मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूं देश के लिए। और ये देख करके सचिन के पछतावे को उनकी माँ ने, उस दुख की घड़ी में भी जब उनको संभालने के लिए सचिन को वहाँ रहना ज़रूरी था, तब भी उनकी माँ ने कहा कि बेटा तुम्हें देश की ज़रूरत है, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ। और सचिन लौट के आए। क्या मानसिकता रही होगी। अभी पिता का अंतिम संस्कार एक दिन पहले किया है और फिर वो हवाई जहाज में बैठ के जब दोबारा जा रहे थे, क्या मानसिकता रही होगी। लेकिन कोई ऐसे ही महान नहीं होता। और फिर गए, अगले दिन मैच में उतरे और सेंचुरी बनाई, 140 रन किए और उस सेंचुरी को अपने पिता को समर्पित कर दिया। ये होता है, आप अपने जज्बातों को काबू करके उसको सही डायरेक्शन में कैसे ले जाएं कि जिससे आज उनके पिता को जहां में होंगे कितना गर्व हुआ होगा जब उस इतने खचाखच भरे मैदान में उन्होंने कहा होगा कि मैं अपना ये शतक अपने पिता को समर्पित करता। इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती थी। घर पे बैठ के आंसू बहाना तो कतई नहीं हो सकता था। इसलिए वो सचिन है। ऐसे अनगिनत प्रेरणाएं हैं जो हम सचिन से ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आप जो भी कर रहे हैं उसे पूजा की तरह करिए, उसके कमिटमेंट को त्याग की तरह कभी मत लीजिए, अपने पैशन को कभी त्याग मत समझिए, उसको खुशी से जीना सीखिए, उसमें खुशियां ढूंढना सीखिए। जिस दिन आप ये कर पाएंगे, आप सचमुच बहुत कुछ कर जाएंगे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और दिन, किसी और ऐसी ही महान शख्सियत से प्रेरणा लेने की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।